महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिनके उल्लेख के बिना कभी इतिहास पूरा नहीं हो सकता। गांधी, उनके विचारों, उनकी सोच का राजनीति विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता आज भी कायम है। गांधी अपने आप में एक किताब है, एक ऐसी किताब जो जीवन जीने से लेकर सफलता के शिखर पर पहुंचने की सीख देती है, जो बताती है कि अस्त्र शस्त्र जीत की गारंटी नहीं होते हैं। दृढ़ विश्वास, एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो अहिंसा की राह पर चलकर भी बड़े से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। गांधी सीख देने से ज्यादा सिखाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सिखाया कि अंग्रेजी हुकूमत जैसी विकट समस्या से किस कुशलता के साथ निपटा जा सकता है। ये उनका शिक्षा नीति कि सालों से अंग्रेजों के जुल्मों सितम सहने वाली हिंदुस्तान की जनता मानसिक रूप से इतनी सशक्त हो गई कि निहत्थे की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। निसंदेह देश को आज़ाद करवाने में कई महापुरुषों का योगदान था, लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी ने लोगों के साथ एक जुड़ाव पैदा किया, उन्हें मानसिक गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया, वो केवल वही कर सकते थे। यूं तो बापू के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुकून, सफलता और शालीनता के जो उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं, वे आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इन 3 विषयों पर उनके दृष्टिकोण में जीवन का सार छिपा है। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सुकून के साथ जिया। सुकून से आज से चिंता रहित होना नहीं है। उनसे बड़ी चिंता और किसे हो सकती थी। उन पर लाखों देशवासियों की उम्मीद टिकी हुई थी। उम्मीदों का भार के साथ चिंता खुद ब खुद चली आती है। इसके बावजूद वह कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मन की शांति को प्राप्त कर लिया था। वे बड़ी से बड़ी विपदा का हल सुकून में तलाशते थे। उन्होंने कभी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया है। गांधी ने कई ऐसे प्रयोग किए जो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सुकून के साथ जीवन जीने की कला से वाकिफ है। फिर चाहे वह प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना हो या किसी दिन दुखी की हर बात को गौर से सुनना हो, सुकून उनके व्यक्तित्व में ही झलकता था। चाहे वह उनकी सफेद धोती हो या चरखा चलाना। गांधी संत कबीरदास की इस बात में यकीन रखते थे कि हाथ में माला फेरने और जीभ से भजन करने से ईश्वर का सच्चा सुमरन नहीं होता है, यदि मनुष्य का मन ही एकाग्र न हो। उन्होंने मन की शांति, एकाग्रता से अपने जीवन को वह सुकून प्रदान किया जिसकी तलाश में आज भी हम भटक रहे हैं। महात्मा गांधी का पूरा जीवन शालीनता पर केंद्रित रहा। उन्होंने भद्र और अभद्र व्यवहार आचरण के बीच की महीन डोर को कभी टूटने नहीं दिया, तब भी नहीं जब उनसे मतभेद रखने वाले मनभेद कर बैठे। बापू के विरोधियों, आलोचकों की कोई कमी नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत के साथ ही उन्हें अपनों की खिलाफत का भी सामना करना पड़ रहा था। उनका अहिंसा का सिद्धांत कई की समझ के बाहर था। महात्मा गांधी का पूरा जीवन शालीनता पर केंद्रित रहा। उन्होंने भद्र और अभद्र व्यवहार आचरण के बीच की महीन डोर को कभी टूटने नहीं दिया, तब भी नहीं जब उनसे मतभेद रखने वाले मनभेद कर बैठे। बापू के विरोधी, आलोचकों की कोई कमी नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत के साथ ही उन्हें अपनों की खिलाफत का भी सामना करना पड़ रहा था। उनका अहिंसा का सिद्धांत कई की समझ के बाहर था, मगर उन्होंने शालीनता की चादर को न केवल ओढ़े रखा बल्कि उस पर ताउम्र एक दाग भी नहीं लगने दिया। ये उनकी शालीनता का ही असर था कि शुरुआती दौर के उनके कई विरोधी बाद में उनके कायल हो गए। नमक कानून के खिलाफ आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन क्या शालीनता के बिना मुमकिन थे? जब नाजी हुकूमत चल रही थी तब गांधी जी ने पत्र लिखकर हिटलर को दोस्त कहकर संबोधित किया। वो हिटलर जो उनके अहिंसा के मार्ग से कोसों दूर था। यही उनकी शालीनता थी जो आज भी कायम है।
आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबरें मिलती रहे।